100 रेजिडेंट्स का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 100। 100 रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू 100। अब देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसके अंदर क्लास इंटरवल सीधी सीधी नहीं दे रखी है, मोर देन और इक्वल दे रखी है मोर देन और इक्वल, और नंबर ऑफ रेजिडेंट ये भी आपको यहां पर दे रखी है। सबसे अपन बात करते हैं गिवन एज इन इयर्स मोर देन और इक्वल टू 0, 10, 20, 30, 40, 50 और नंबर ऑफ रेजिडेंट 50, 46, 40, 20, 10 और 3। दिमाग लगाओ। 0 to 10 लगा 10। क्या आ जाएगा? 0 to 10। कैसे है ये बताओ। मोर देन। हाँ, मोर देन का मतलब से ज्यादा, 0 से ज्यादा। हाँ ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन करो कि 0 to 10 का क्या सेंस कैसे होगा। मोर देन 0 से ज्यादा। ठीक है, हाँ तो 10 तक ही जो है 20 तो 30 हो सकता है, सभी तो शेयर कुछ हद तक सही है कि सब में गैप कितना है, पर इसका स्पेसिफिक आंसर क्या होगा? ये क्या लिखा है? मोर देन। इस शब्द को पढ़ो, मोर देन लिखा है, इसका मतलब यस मोर देन लिखा हुआ है। मोर देन का मतलब है जो भी वैल्यूज है वो सब क्या है, हायर है या लोअर है? हायर है। अभी इंग्लिश तो नहीं सीखूंगा। एज इन ईयर मोर देन और इक्वल टू, ये एज जो है वो इससे इनसे ज्यादा है या इनके बराबर, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है? लोअर है हायर है? ये इसकी लोअर है तो पीछे की ये इसकी लोअर है तो पीछे की ये और सब में अगर गैप 10-10 का आ रहा है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? समझ गए या नहीं समझ में आया? भाई हम लिखा हुआ क्या है? मोर देन, मतलब ये जो वैल्यू इनसे सब ज्यादा, इसका मतलब ये इंटरवल क्या है? लोअर वैल्यू है, और करंट क्लास की लोअर वैल्यू प्रीवियस की क्या बन जाती है? क्लियर? अब दूसरी चीज, ये एफ है या सी एफ है? क्या पहचान? सी एफ कब बोलते हो, एफ कब बोलते हैं? बताओ सर। ये मतलब इनको प्लस करके ठीक है। मैंने एक लाइन बोली थी, जब भी कोई फ्रीक्वेंसी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये बात मैंने पहले भी आपको बोल रखी है, पहले भी आपको मैंने समझाया कि जब कभी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो क्या होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में,
ठीक है, अगर ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना। तो देखना इधर, सबसे पहले तो आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी 3 है, 3 + 7 क्या होते हैं, 10 + 10 क्या होते हैं, 20 + 20 क्या होते हैं, 40 + 6 क्या होते हैं, और 46 + 50 क्या होते हैं। क्लियर, इसमें कोई डाउट। अब हमको न्यू वापस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। ये असेंडिंग में है, ये भी, तो क्या हो जाएगा 4 10 30, ठीक है, 40 के बाद 7। अब आपकी ये न्यू फ्रीक्वेंसी ये बन गई है, और ये आपकी क्या बन गया। जब भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में हो तो आपको क्लास इंटरवल भी उसी फॉर्म में होनी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है तो क्लास इंटरवल भी इंक्रीजिंग, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग है तो क्लास इंटरवल भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है, मैंने नहीं बना दी। अब निकालना क्या है, L1 + n/2 - C/n। प्रांजल एंड हर्षिता, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, और दूसरा समझ में भी आ रहा है या नहीं। बोलोगे या नहीं। चलिए, अब सबसे पहले तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 सॉरी हाँ इंटू आई, या फिर h, जो भी आपको लिखना। n/2, n का मतलब क्या, इन सबकी टोटल कितनी है, 50/2 25, उससे ठीक बड़ी CF कितनी है, और 30 के सामने क्लास इंटरवल क्या है, तो L1 आपका 20, C का मतलब है जो आपका मीडियन क्लास है उससे जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कितनी है आपकी, I कितना आपका 10, और L1 होता है जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर वैल्यू। क्लियर, कोई डाउट। और F जो आपका मॉड्यूल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F = 20, ठीक है, 20 + 25 - C यानी कि 10 डिवाइड बाय F दैट इज 20, और क्लास इंटरवल है आपका 20 + 15/20 × 10, 20 प्लस कैंसिल 0, 15/2 7.5 that is 27 that is your answer। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। एनीवन? सर इसमें अपने को एफ और सीएफ को निकालना पड़ेगा। मीडियन में तो सीएफ निकालनी है, ना तो मोड में सीएफ काम आने वाली है, ना मीन में। मीडियन में सीएफ निकालनी दूसरा जगह तो एफ ही निकालना। हाँ, इसको तो एफ ही निकालना। क्या निकालना? एफ निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ रेसिडेंट से देखना पड़ेगा, नीचे चालू करेंगे फिर। अगर आप देखो, या तो इसको रिवर्स कर लो, इसको, हाँ फिर तो कुछ नहीं करेगा। अब ये असेंडिंग में है तो इसको भी मुझे असेंडिंग में चेंज कर सकते हैं ना, इसको, हाँ ये आंसर ये आएगा। ये एफ कैसे निकाला है सर? सबसे पहले 3 क्यूमुलेट का मतलब क्या था, प्लस 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 ऐसे ही चलता है। इसका मतलब ये प्लस, ये हायर ये लोअर, मतलब ये प्लस कैसे चला है, तो 3। सबसे पहले अपन बात करें गिवन, क्वेश्चन नंबर 9 कि गिवन क्या है। देखिए ध्यान से समझना है ना, थोड़ा मैं स्पीड रखूंगा। 0 to 10, 20 to
20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 and 140 to 160. ये आपका है क्लास इंटरवल, जिसको इन्होंने क्या क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी F 8, 11, X, 12, Y, 9, 9 और 5. क्वेश्चन में आपको मोड गिवन है. मोड क्या है? 65. और इनकी टोटल भी दे रखी है कितनी आपकी? 70. सम ऑफ F. अब मेन मुद्दा है और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना. ठीक है, आप देखो अभ्यास. सबसे पहली चीज तो जैसे ये मोड दे रखा है, जिस क्लास इंटरवल के बीच में आता है वो आपका हो जाएगा मॉडल क्लास, यानी कि, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी आपकी F1, और इसके जो पहले की है वो, और इसके आगे की है वो. ठीक है, और I कितना हो गया आपका? 20 बस. और L1 आपका कितना हो गया? 60. इन चीजों में डाउट होना. 65 जो मॉडल है उसके बीच, ये इसमें वो कहां आ रहा है? इसके बीच में आएगा, तो ये आपका मॉडल क्लास है. और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1, उसके जस्ट पहले वाली और उसके जस्ट आगे वाली. क्लियर? चलिए, अब ये दे रखा है. आप इन टोटल में 8 प्लस 11 कितना हो गया? 19 एंड 12 31, 31 40, 40 54, यानी कि 54 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू कितना है? इन सब की 70 है, लेकिन जब मैं प्लस करूं तो यही आ रहा है. तो मेरे को ये नहीं पता x क्या है और y क्या है. क्लियर? अब आगे देखना. मोड L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. L1 कितना आपका? 60, F1 आपका है 12, F0 है X, 2 इंटू 12 माइनस X माइनस Y इंटू 20. F1 आपका, F0 कितना है? X, और F2 कितना है? Y. ठीक है, और ये आपको देगा 65. इसको मेरे ट्रांसफर कर दूं, क्या जाएगा? 65 माइनस 60, 12 माइनस X, 24 माइनस X माइनस Y इंटू. ठीक है, ये आ जाएगा 5. ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर से. ये मल्टीप्लाई जो होता है ना, ये मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर से. तो क्या आ जाएगा? 20 12 माइनस X अपॉन 24 माइनस X माइनस. अब आगे देखना. अब ये बीच में इक्वल है, तो इक्वल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? सर 20 और 12 से करेंगे तो फिर 1 से जाएंगे, दोनों से होगा. इसको भूल जाओ, फिर अभी कंफ्यूज. ये बेसिक तुम्हारे बोलो. अभी देखो 5/1 हो गया. क्लियर? इसको मैंने इससे किया, क्या आ गया? 240, 12 इंटू 20, फिर इसको क्या आएगा? माइनस 20x अपॉन में 24 माइनस x माइनस y. इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा. ये क्लियर है अभी? अब बीच में साइन क्या है? अब क्या करना पड़ेगा? 524 माइनस x माइनस y इक्वल टू 240 माइनस 20. 5 इंटू 24 होता है 120. इसको इससे किया माइनस 5x, दैट इज माइनस 5y. 240 माइनस 20. ठीक है, वैल्यूज एक तरफ, बाकी एक तरफ. माइनस 5x माइनस 5y प्लस 20x एंड 240 माइनस 120. इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 5y इक्वल टू 120. क्लियर? इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा. x प्लस वाई इक्वल टू 70 माइनस 54. x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 16.
जो मैंने क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने मेरा दिमाग नहीं लगाया। तो x प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 15। क्यों? ये 15 होती है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 15x माइनस 5y इक्वल टू 120। इसको मैं इससे करूंगा क्या आ जाएगा 15x, इसको इससे करूंगा क्या आ जाएगा 15y, और इसको इससे करेंगे 210। क्यों 15 आएगा ना, जब मैं क्या करूँ इक्वेशन 15 से मल्टीप्लाई करूँ 5y कैसे आएगा, ये 15 को मल्टीप्लाई करूंगा ना, मुझे कैंसिल इसको करना है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता पार्शियलिटी में 15 से इसी को मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे मल्टीप्लाई कर मुझे करना है, मुझे पूरी इक्वेशन से करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? और 15 into 60 करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 150 240। तो माइनस माइनस एंड प्लस, सॉरी ये भी माइनस है, कैंसल, ये आया -20y और ये आ जाएगा -120 y इक्वल टू -120 अपॉन -20 कैंसल y इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 5y, ये माइनस का 15y, टोटल मिला के माइनस का 20y, ये प्लस का 120 है, ये माइनस का 240 है, माइनस 120 है, क्या गया 6। यहां रख देता हूं मैं x प्लस y की जगह 6, तो x इक्वल है 16 माइनस 6, x इज इक्वल टू x भी आ गया और y आ गया, और पूछा भी क्या है। क्लियर? अब इसमें कोई डाउट है तो डाउट अगर है तो 2 मिनट रुक के आराम से समझ लो और मुझसे पूछ, नहीं तो फिर अपन आगे चले। कहीं कोई भी एक पॉइंट तो फटाफट पूछ लो सर। उधर 20x कैसे आएगा? कौन सा वाला 20? मैंने क्या समझाया था, ये क्या 12x है ना, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा ना, हमें 2 हो गया 12 into 20 करेंगे कितना आएगा, और x into 20 करेंगे क्या आ जाएगा, मैं क्या बोला ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा। और बोलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 10 में क्लास 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, हाँ 45 से 55, 85 से 65, 85 79। ठीक है, उसके आगे फ्रीक्वेंसी दैट इज f 7 से 51, हाँ 33 70 11 होगा, नहीं 70 11 होगा, 7 31 33 70 11, हाँ 7 31 33 70 11 ठीक। सबसे पहले मोड निकालना z L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 इंटू I। F1 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो F1, इसके जस्ट पहले वाली F0 और इसके जस्ट आगे वाली F। मॉडल क्लास 45 to 55। F1 के सामने जो क्लास है वो क्या कहलाता है आपका मॉडल क्लास। चलिए तो यहां पर आपका L1 आ जाएगा 45 प्लस F1 33 31 2 इंटू 33 माइनस 31 माइनस 17 इंटू 10 45 प्लस 2 अपॉन 66 माइनस 48 इंटू 10 45 प्लस 20 अपॉन 18 45 अपॉन प्लस 1.11 46.11 दैट इज योर आंसर। आपने पूरा कर दिया तो सही है। क्या मतलब मेरा तो 46.66 था, तो गलत है क्या? यहीं से आपने रॉन्ग कर दिया, यहाँ 33 चाहिए ना।
क्लियर? ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और फिर भी अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। और यही ऐसे टाइप से एग्जाम्स के अंदर आते हैं, कंप्लीट करो।